लास्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नारद मुनि और उनकी मदर मदर के बीच में एक बहुत ही लविंग रेसिप्रोकेशन हो रहा था। वो इस पे डिपेंडेंट थी, वो इस पे डिपेंडेंट था। दे हैव जस्ट आई मीन वो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि उनके लिए और कोई नहीं था। उसकी माँ के लिए सिर्फ उसका एक बच्चा था और उस बच्चे के लिए सिर्फ उसकी माँ थी। तो एक बहुत ही इमोशनल सा सीन था। पर और उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ। Once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on leg by a serpent, influenced by supreme time. Right? तो ये एक अगेन बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। क्या ट्रेजेडी हुई कि उनकी मदर, जो एक ओनली उनका एक डिपेंडेंसी थी, वो भी चली गई उनकी। इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी। राइट? अब अपने आप को अगेन मैंने, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ ना, कि नाउ टू relish भागवतम, just try to put yourself in that character, and then you will have that nectar. Then you will feel कि what a person is going through and what you will go through if you are in that situation. राइट? तो आप क्या करोगे? Right? हम बोलेंगे यार, मतलब क्या, मतलब इतने सालों से मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, और ये रिजल्ट मिले मुझे, ये हुआ मेरे साथ। आई मीन एनीबडी वुड से दैट, राइट? कि मेरा जो एक ओनली शेल्टर था, मेरा, मेरी मदर का, वो भी भगवान ने छीन लिया। राइट? हम कोसने लग जाएंगे भगवान को, हम एथीस्ट बन जाएंगे। माइट क्वाइट पॉसिबिलिटी है। राइट? तो हम कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा सोचने लगेंगे कि अच्छा क्यों हुआ ये। पोस्ट लॉ ऑफ कर्मा क्या क्या करता है? इट इज आइडियली, अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें हमें हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कि पोस्टमार्टम के लिए नहीं है। इट इज टू चेंज द नेगेटिव सिचुएशन टू अ पॉजिटिव सिचुएशन। यू डोंट हैव टू पोस्टमार्टम कि अच्छा ये क्यों हुआ मेरे साथ, अच्छा अच्छा मैंने बुरा कर्म किया होगा, या अच्छा इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने कुछ बुरा बुरा कर्म किया होगा। नो, इट्स नॉट फॉर दैट। इट्स फॉर कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू राइट नाउ टू चेंज माई सिचुएशन। Right, this is what Narad Muni is now going to tell now, कि how he will respond to such a tragedy. राइट? और लास्ट क्लास में हमने वो भी देखा था कि ध्रुव महाराज की, विष्णु प्रेश्वर प्रभु ने एग्जांपल दी थी कि कृष्णा के प्लान्स आर, यू कैनॉट सी। कभी कृष्णा तो देते हैं, तो ध्रुव महाराज की तरह जैसे उनको पूरा प्लेनेट दे दिया, सब कुछ दे दिया उनको, और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी उनको दिया। ठीक है? तो कभी सब कुछ ले लेते हैं। अब इस केस में ले लिया, और दोनों केस में ही मर्सी है। राइट? दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, ड्रैगिंग अ सिंसियर सोल नियरर टू द गॉड। कैन यू इमेजिन? आई मीन उसकी मदर की डेथ हो गई है, और वो क्या कह रहे हैं कि ड्रैगिंग अ सिंसियर सोल। द पॉइंट इज सिंसियर सोल। तो उसमें भी हमें मर्सी दिख रही है कृष्णा की। जो एक हायर डिवोटी है, उसको मर्सी दिख रही है इस सिचुएशन में भी। right? तो सेम और ये कब 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 हमें मर्सी दिखनी है? ये हमें हमें क्यों नहीं दिखती है मर्सी? बिकॉज हमें अभी हमारे जो है ना, अभी हमारे भक्ति उस लेवल पे नहीं पहुंची है। अभी हमारे शास्त्र चक्षु नहीं है। एक बार शास्त्र चक्षु लगेंगे, एक बार श्रीमद् भागवतम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि क्या, आई मीन जो हो रहा है, एवरीथिंग विल, आवर फेथ विल इंक्रीज बेसिकली। और इस एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्फ्लुएंस बाय सुप्रीम टाइम। सो टाइम की इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई थी। तो एक बार क्या हुआ, बलि महाराज की फाइट चल रही थी उनके साथ, इंद्र के साथ। तो इंद्र के साथ फाइट चल रही है और इंद्र जीत रहा था फॉर ए चेंज। तो इंद्र जीत रहा था, तो बलि महाराज को, वो हार रहे थे, वो मर रहे थे। तो तब उनके उनकी रियलाइजेशन, एक डिवोटी, बलि महाराज वाज अ डिवोटी बट स्टिल ही वाज असुर, सो ही वाज फाइटिंग विद विद द डेमिगॉड्स। तो उनकी रियलाइजेशन थी कि ठीक है, आज मैं हार रहा हूँ, आज तुम्हारा फेम है, आज तुम जीत रहे हो, बट इवेंचुअली सभी को मरना है एक दिन। right? सभी को मरना है। यू कैनॉट विन फ्रॉम द टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं आज हारा हूं, मैं आज मरा हूं, तुम 100 साल के बाद मरोगे, जब भी जो भी तुम्हारी एज है उसके बाद मरोगे। तो जब ये वाली एक्सेप्टेंस आ जाती है ना हमें, कि यार टाइम इज द कंट्रोलर एंड आई एम नॉट द कंट्रोलर, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, देन यू बिकम फियरलेस। दिस इज व्हाट नारद मुनि हैज नाउ बिकम फियरलेस। दिस इज व्हाट ही इज, विल सी इन द नेक्स्ट वर्स, कैसे वो फियरलेस बने, क्या किया उन्होंने। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 में
लक्ष्मी जी भी बोलती हैं। वो बोलती हैं कि वुमेन जो होती हैं जनरली वो बोलती हैं कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, राइट? बट दे शुड ऑल्सो थिंक कि हस्बैंड कहाँ से अच्छा होगा वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम है, राइट? ही इज ऑल्सो कंडीशनड सोल, एवरीवन इज अ कंडीशनड सोल, राइट? तो हम उस हस्बैंड से प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं जो खुद टाइम के अंडर कंट्रोल में है, राइट? सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो आज यहाँ से फिर हम आज हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ नारद मुनि रिस्पॉन्डेड टू सच अ ट्रेजेडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 1.6.10 तदा तद् अहम् ईशस्य भक्तानां सम् अभिपासतः अनुग्रहं मन्यमानाः प्रतिष्ठं दिशम् उत्तराम्। I took this as a special mercy of I took this special mercy of the Lord who always desires benediction for his devotees, and so thinking I started for the north. कौन बोल रहे हैं? ये नारद मुनि बोल रहे हैं. So I took this as a special mercy of the Lord. Can you imagine what he is saying? What is the mercy? Death of his mother. उनकी मदर जो सांप ने काट लिया उनकी मदर को, तो that he is saying a special mercy of the Lord. So he is considering it as a benediction, right? So ये मेच्योरिटी कैसे आ सकती है एक 5 साल के बच्चे में? He was a 5-year-old boy. एंड टू अंडरस्टैंड कि वो एक मर्सी है और वो बेनेडिक्शन है भगवान की इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। हमारी हमारी श्रीमद् भागवतम और हमारा जितने भी वेदांस हैं उसमें ऐसी स्टोरीज भरी पड़ी हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच स्टोरीज ऑफ सच एग्जांपल्स बेसिकली आई वुड से, राइट? कौन सी एग्जांपल? बलि महाराज, अगेन बलि महाराज और वामन देव की एग्जांपल। तो वामन देव ने बलि, हम सबको पता है वो स्टोरी, राइट? 3 स्टेप्स में उन्होंने सब कुछ ले लिया और 2 स्टेप्स में सब कुछ ले लिया और फाइनली 3rd स्टेप वो बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर पे रखो, एंड ही वॉज हैप्पी। शुक्राचार्य ने उनको रोका, जो उनके बलि महाराज के गुरु थे, कि व्हाट आर यू डूइंग, ही इज अ विष्णु। ही सेड नो, दैट्स ओके। सो ही टुक दैट एज अ बेनेडिक्शन व्हाटएवर वामन देव वाज डूइंग टू हिम। परीक्षित महाराज अनदर एग्जांपल। परीक्षित महाराज वो सच अ पावरफुल महाराज, तो उन्होंने कलयुग को गले से पकड़ लिया था कि तू एंटर नहीं करेगा। ही उसका हिम्मत नहीं पड़ रही थी कलयुग की एंटर करने की। तो फाइनली ही बेग्ड के महाराज मुझे कोई कहीं पर तो जगह दो। तो देन ही गेव हिम जगह टू उसमें सोने में, राइट, और ग्रेन में ऑन द डे ऑफ एकादशी। सो दिस वाज परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज को जब कर्ज मिला, ही हैज फुल पावर कि वो कर्ज को काउंटर कर सकते थे, बट ही डिड नॉट डू दैट बिकॉज ही सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड श्रीमद् भागवतम, टू हियर श्रीमद् भागवतम। उनको 7 डेज का टाइम मिला है और उसमें वो श्रीमद् भागवतम रीड करेंगे एंड ही कैन गो बैक होम गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, राइट? नहीं बेटा प्लीज प्लीज। तो सेम, और but not only परीक्षित महाराज, एक चित्रकेतु महाराज, अगेन अनदर वेरी गुड एग्जांपल। आपको पता है चित्रकेतु महाराज की स्टोरी? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चित्रकेतु महाराज वाज गोइंग ऑन हिज प्लेन, स्काई में जा रहे थे गंधर्वास के साथ। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा वहां से कि शिवजी बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, और अपनी गोद में उन्होंने बिठाया हुआ है पार्वती माता को। ठीक है, और उनके गोद में पार्वती माता बैठे हुए हैं और वो लेक्चर किसको दे रहे हैं? सेजेस को, ब्रह्मचारीज को।
और लेक्चर किस पे दे रहे हैं? सेलिब्रेसी पे. So, and he just smiled. He said, wow, only Lord Shiva can do that. No one else can do that. And they just exchanged. उन्होंने शिव जी ने भी देखा कि वो क्या कर रहा है, मन ही मन में दोनों ने, they just exchanged the smile. And पार्वती माता got offended. She thought कि उन्होंने कुछ कुछ तो ये हंस रहा है, ये देख के हंस रहा है कि मैं उनकी गोद में बैठी और ये she got offended and she cursed him. यार ये इसकी हिम्मत कैसे हुई है, ऐसे ये ऐसे हंस रहा है मेरे पे. ठीक है. उन्होंने उनको श्राप दे दिया. तो उसके बाद वो आए, उन्होंने आके ही पेड ओबेसेंसेस टू पार्वती माता एंड ही सेड आई एम हैप्पी वट एवर यू हैव. और कर्ज क्या दिया कि तुम जाके असुर बनोगे, और नेक्स्ट बर्थ में फिर वो वृतासुर बने थे. वो आगे लंबी कहानी है, विल नॉट गो इनटू दैट. तो बट इफ यू सी, वो आके ओबेसेंसेस पे कर रहे हैं पार्वती माता को और बोल रहे हैं कि आई एम हैप्पी वट एवर यू हैव गिवन. उन्होंने एक बार भी पूछा भी नहीं कि क्यों, और लेट मी जस्टिफाई एटलीस्ट, और व्हाई यू डिड दैट. नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड पार्वती माता वाज आल्सो लाइक एस्टोनिश्ड. आई मीन कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, मैंने कर्ज दिया है और वो खुश होके चला गया. तो उन्होंने बाद में शिव जी से पूछा कि ये क्या हुआ. तो शिव जी ने उनको बताया कि ये तो डिवोटी है, नारायण का डिवोटी है, और उनको फर्क नहीं पड़ता स्वर्ग अपवर्ग अपितुल्यम. तो उनके लिए स्वर्ग हो नरक हो, वट एवर इट इज, इट इट डज नॉट मैटर टू डिवोटीज. तो तुमने ये गलत किया उनको कर्स करके, बट एक्चुअली तो एग्जाम्पल सेट करनी थी कि वी शुड नॉट जज द डिवोटीज, राइट. So that example Parvati Mata was setting. But the point here is that he took that curse as a benediction. So he has that maturity. कि adverse situation में भी how to take the adverse situation as a blessing of Lord Krishna. तो वो तो ये तो बड़े बड़े लोग थे, but same thing to expect from a 5-year-old boy is on the next level, right? और अगर सोचो कि अगर ये सिचुएशन नहीं हुई होती तो वो नारद मुनि जो आज नारद मुनि बने हैं वो नहीं बनते. सो इट इज एक्चुअली अ बेनेडिक्शन, राइट. और बहुत सारी एक और एग्जांपल देता हूँ, विदुरा की एग्जांपल. विदुरा ने सारी जिंदगी सर्व किया किसको? धृतराष्ट्र को. ठीक है, बिकॉज उसका भाई था, अटैचमेंट थी, वट एवर. बट फाइनली जब वो वॉर होने से पहले ही सेड के इनफ इज इनफ, नाउ यू शुड रियली स्टॉप इट. और ये जो दुर्योधन है, इस ही इज क्या बोले थे वो, पाप personified. He's पाप. He's a sin personified. So that after that Duryodhan got furious. He said no. कहते निकल जाओ यहाँ से, सिर्फ तेरे सांस और तेरे ऊपर ये जो 2 कपड़े डाले हुए तूने, ये छोड़ रहा हूँ मैं तेरे लिए, और तू निकल जा. एंड एट दैट मोमेंट, काफी डिटेल में भी आएगा सेकंड कैंटो में, तो Vidura was so happy. He said, "Okay, now I can relieve." He immediately put down his bow and arrow on the door and he left. वो निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए. और कहाँ गए वो? सीधा उनको फिर तीर्थ यात्रा में मैत्री मुनि मिले और उन्होंने वहां से कृष्ण कथा करी. He purified himself. He was already purified. He was a pure devotee, but still. So he took that as a benediction. जो वहां से जो भी सिचुएशन थी, एडवर्स सिचुएशन थी, किसी को पैलेस में रह रहा है उसको निकाल दिया वहां से, एंड ही टुक दैट एज अ बेनेडिक्शन अगेन, राइट. सो दैट इज द लेवल ऑफ मेच्योरिटी which we have, which we should have to overcome the adverse situations in the life, और right? प्रभु जी, उसमें भी ऐसा था ना कि वो मैत्री मुनि थे, वो भी उनसे काफी यंग थे, उनके बेटे जैसे थे, फिर भी उन्होंने उनका विदुर ने उनको एज ए गुरु एक्सेप्ट किया था, कुछ ऐसा था. हाँ, एग्जैक्टली. जो विदुर था, ही इज स्पिरिचुअली मोर एडवांस्ड, मोर इवॉल्व्ड देन मैत्री मुनि, but still he listened from Matrimony. And why he listened from Matrimony, that's another story. Why he listened from Matrimony? Because जब कृष्णा डिपार्ट कर रहे थे इस वर्ल्ड को, तब उनके पास उद्धव था. तो ही वॉज टेलिंग उद्धव कि यू हैव टू गो टू बद्रिका आश्रम, जो बद्रीनाथ है, वहां पे जाके यू विल डू द प्रचार एंड देन यू विल कम बैक अगेन टू मी. सो उद्धव वॉज द लास्ट पर्सन टू स्टे. अदर बाकी तो उनके साथ सारे वो यदुवंशी और वो सब नित्य सिद्धा जो थे, वो सब ने अपने पास टाइम जब रैप अप हो रहा था तो सब डिवोटीज चले गए थे. बट उद्धव had to stay because for the preaching purposes. So he was telling him the भागवतम, चतुश्लोकी भागवतम, उसमें वो उनको बोलते हैं
And at that time, Maitri Muni was also going through that time, was going in the forest, and he just bumped into them. And fortunately, he also got a chance to listen directly from Krishna, Chatushloki Bhagavatam. And that's why he heard everything. And finally, then Uddhav also left to Badrika Ashram, and there is a conversation between Uddhav and Maitri Muni as well. So finally, because Maitri Muni heard from Krishna the Bhagavatam, that is why Vidur को फिर मैत्री मुनि ने वो भागवतम सुनाई. So there is a long conversation between Vidur and Maitri Muni. There are, I think, two. In fact, this is the longest conversation जो मैत्री मुनि और विदुर की हुई थी उसके बाद. But yes, you are right कि Vidur was more spiritually advanced than Maitri Muni, but because Maitri Muni heard it from Krishna, so he gave that knowledge to Vidur. Right. और सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है हमारे शिला प्रभुपाद की. इतनी सारी एडवर्सिटीज, अब तो हम सबने लीलामृत ऑलमोस्ट पढ़ रखी है. बोलो. There's a story that I heard of Chaitanya Mahaprabhu. I think Chaitanya Mahaprabhu. No, Nityananda. There were two like demons who hit him on the head with a pot, and then Chaitanya Mahaprabhu said, I will crack your heads into 100 pieces. Then Nityananda Prabhu said that please don't kill them. I will enlighten them with the spiritual mercy. Oh, Jagai Madai. Right. So that was the thing. So Srila Prabhupada, इतने सारे बिजनेस के लॉसेस हो रहे थे उनके, राइट. बट जब बिजनेस के लॉसेस हो रहे थे, he was happy. He was saying, this is the benediction, I want it. It means he actually said in Leelamrit में लिखा है कि he was saying that it means that Krishna want me to do something big. He doesn't want me to do this material stuff, है ना. और वो अगर आपको लीलामृत में लिखा है कि वो जाते थे मैगजीन्स बांटने, बैक टू गॉड हेड मैगजीन. पहले देखो, कभी देखा आपने ऑथर खुद ही पहले ऑथर लिखे फिर खुद ही बेचारा वो बांटने जाए. ही वाज डूइंग दैट. वो जाके मैगजीन 30 स्टॉल पे कहीं जा रहे हैं, मैगजीन वहां से 2 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं. ही वाज डूइंग दैट मिनियल जॉब्स. एंड वहां पर उनको किसी ने बोला कि आप मैगजीन्स क्यों, आप बुक क्यों नहीं छाप रहे. एंड ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स एंड पब्लिशिंग बुक्स. So Krishna consciousness ऐसी जगह है जहाँ पे you think big and you can do big, because Krishna gives you that opportunity to do bigger things, and especially if they are spiritual. और ज़्यादा बड़ी चीजें आप कर सकते हो. Right. But again, coming back to us, what we think is, no, this is not possible. Why it has happened? We sometimes become bitter towards the Lord, right? और जब क्या होता है कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, तो हम बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं और बोलते हैं यार क्या अमेजिंग है, और हम काफी अच्छी लगती है फिलॉसफी, शुरू में अच्छी लगती है, राइट. और इतना प्यार मिलता है हमें, और डिवोटीज इतना प्यार देते हैं, तो हमारी भी फिर वो हो जाती है कि यार मैं कुछ तो मेरे में है स्पेशल, राइट, जो क्योंकि पीपल मुझे इतना वो दे रहे हैं मुझे, राइट. बट लेटर ऑन जैसे वो नहीं, अब हम अपने आप को बहुत अच्छे और वो डिवोटी समझने लग जाते हैं. उसमें वो सॉन्ग है ना, वो गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन. हमसे तो हमसे बढ़कर कौन है, राइट. तो बट फिर अगर कुछ होता है हमारी लाइफ में, हमें लगता है कि यार ये कैसे, मैं तो कृष्णा कॉन्शियस था, मैं तो बहुत अच्छा डिवोटी था, मैं तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल 16 राउंड्स कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है. दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. बट वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्टोरीज, जो भी अभी मैंने 4 स्टोरीज शेयर की हैं, कि वी शुड हैव दैट मैच्योरिटी, राइट, कि when things happen, तो कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा एकदम से. हमें लगता है कि बस अगर हम कुछ कर रहे हैं तो मिरेकल होगा, बस अब मेरे को चलो कृष्णा आपको भोगा लगाया, थोड़ा कुछ करके दिखाओ, थोड़ा कर्तव्य करके दिखाओ, मुझे कोई मिरेकल करके दिखाओ. दैट्स नॉट गोना हैपन. मिरेकल हैपन्स. व्हाट दैट मिरेकल इज, दैट you think like Narad Muni thought, you take this as a special mercy of Lord. So ये सोच आनी कि ये मर्सी है, that is miracle.
Nothing else is miracle, right? So we'll read the purport and then we'll discuss. Confidential devotees. बेटा पढ़ने दो और किसी को. Anyone wants to read purport? जी पढ़ने दो उसे. चलो पढ़. एक में तो चल पढ़. Confidential devotees of the Lord see in every step of a benedictory direction of the Lord what is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense is accepted as a special mercy of the Lord. Mundane prosperity is a kind of material fever, and by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished, and spiritual health is obtained step by step. Mundane people misunderstand. So confidential devotees of the Lord see in every step a benedictory direction of the Lord. This is what we have discussed, right? तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो they can see जो भी उनके साथ हो रहा है, there is some plan of Krishna. तो वो they understand that plan because they have that faith. और अगर और faith कैसे बिल्ड होगा? श्रीमद् भागवतम सुन के. ऐसी जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारा फेथ बिल्ड होता है, राइट? और हम फिर उसके बाद कुछ हमने लाइव एग्जांपल्स भी हमने रिसेंटली देखी है, जसवी प्रभु की जैसे हमने एग्जांपल देखी है, तो उससे हमारा सब लोगों का फेथ और बहुत बढ़ गया आफ्टर दैट इंसिडेंट, राइट? बिकॉज वी हैव सीन हिम हाउ ही कंडक्टेड हिमसेल्फ, हाउ ही रिस्पोंडेड टू दैट सिचुएशन, राइट? सो दिस इज मिरेकल और कुछ नहीं होगा. मिरेकल यही होगा कि हमें वो बेनेडिक्शन वो दिखाई देने लग जाएगी, हमें थोड़ा थोड़ा कृष्णा का प्लान समझ में आने लग जाएगा, राइट? तो और क्या फायदा है डिवोटी में और एक नॉन डिवोटी में? जब प्रॉब्लम आती है, जब कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, वो होगी, सबके साथ होगी. वो डिवोटी है तो कोई वो नहीं होगा, बट डिवोटी की शील्ड होगी. कौन सी शील्ड है डिवोटी की? कि उसको 4 प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में और 3 ताप हैं. 4 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? जरा व्याधि, बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, राइट? और इन प्रॉब्लम से तो कोई नहीं बच सकता, राइट? और 3 ताप हैं. 3 ताप कौन से हैं? 3 मिजरीज. आदि दैविका, आदि भौतिका, आध्यात्मिका, राइट? सो मिजरीज कॉज्ड बाय अदर पीपल, misery is caused by your own mind, and misery is caused by natural calamities. तो ये जो 3 miseries हैं, what Krishna says in Bhagavad Gita कि इनसे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ. If you are doing bhakti, if you are doing chanting and following all those things, तो ये 3 ताप नहीं तुम्हें लगेंगे, right? So और अभी मैं ये जयपता का स्वामी महाराज की व्यास पूजा थी, तो वहाँ मुझे डिवोटीज मिले. तो वहाँ पे एक डिवोटी फैमिली थी, यंग फैमिली, तो उन्होंने भक्ति वृक्षा स्टार्ट किया, अभी 8-9 महीने हुए. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा, उनके घर पे होस्ट हो रहा था ये मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था हु वाज प्रीचिंग. तो मैंने कहा कौन प्रीच कर रहा है? कहते प्रभु जी हम ही प्रीच कर रहे हैं. मैंने कहा यार दैट्स गुड कि तुम ही होस्ट कर रहे हो, तुम ही प्रीच कर रहे हो, इट्स अ रियली गुड थिंग. तो मैंने कहा अच्छा, तो प्रसादम, जैसे प्रसादम भी हम ही बना रहे हैं. मैंने कहा वाओ अमेजिंग. सो द सेम फैमिली कपल है और एक छोटा सा बच्चा उनका 5-6-7 साल का, एंड दे आर डूइंग इट, होस्टिंग, प्रसादम and preaching. I mean, yeah. So all 3 things they are doing and they are happy. I mean, बहुत अच्छे से हंस के हम बातें कर रहे थे. हम जितनी देर लाइन में खड़े थे प्रसादम की, हमने बातें करी. तो आई वाज सेइंग कि यार, जब ये पॉइंट आया तो तब मैं सोच रहा था कि यार एक्चुअली वो 3 ताप नहीं लगते हमें. हमने होस्टिंग करी है, हम 3-4 फैमिलीज ने मिलके किया और हमारी बैंड बज गई. बट इफ एक्चुअली you do that, so a single family is doing that, so definitely कुछ ना कुछ है कि वो 3 ताप एक्चुअली नहीं लगते. और ये दिस इज नॉट द ओनली एग्जांपल, और बहुत सारी हमने ओजस्वी प्रभु के एग्जांपल देखे और बहुत सारी एग्जांपल किए. और थोड़ी सी मैंने भी रियलाइज किया है
कि कुछ चीजें जो और लोगों को अफेक्ट करती हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि यार मुझे तो अफेक्ट ही नहीं करा, फिर मैं सोचता हूँ यार क्यों नहीं करा, करना चाहिए था मुझे, बट मुझे पहले करता था, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले से करता था, बट अब वो चीजें नहीं अफेक्ट करती। सो दिस थिंग वर्क्स बेसिकली। तो हाँ, तो उसने 5 साल के बच्चे ने एज अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड। 5 साल का बच्चा, अगर आप देखो उसको पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। अभी जो मैंने बताया, जो फ्रेंड की डेथ हुई है अनिमेश की, उसकी बेटी वो खेल रही है, उसको पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। एंड हियर ही अंडरस्टूड एवरीथिंग जस्ट बाय हैविंग एसोसिएशन विद, ही वाज इनिशिएटेड, एंड वो जो सेजिस के साथ उनकी 4 महीने की एसोसिएशन थी, he got so much mercy, and he के उनको he took it as a benediction, right? And he started moving towards the north. अब ये नॉर्थ की क्या कहानी है, राइट? अब नॉर्थ, जनरली नॉर्थ, हम नॉर्थ में क्या है, हिमालयस। तो हिमालयस हैं, तो वहाँ पे जनरली कुछ रेजिडेंशियल नहीं है, कुछ लग्जरी नहीं है वहाँ पे। आपको सिनेमा, या बद्रीनाथ जाओगे या वहाँ पे हिमालय पे आपको ये नहीं, सिनेमा नहीं मिलेगा कोई, या आपको कोई पब्स नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिकली लोग जाते हैं ऑस्टेरिटी के लिए, टोटली जो कम्प्लीटली डिटैच्ड, एंड वहाँ पे द ओनली शेल्टर इज, ओनली डिपेंडेंसी इज कृष्णा। अब कृष्णा पे 100% जब डिपेंडेंट होते हो, देन यू गो टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब उनकी मदर रही नहीं है, और जो डिपेंडेंसी थी उनकी मदर पे वो तो रही नहीं, एंड देन ही इमीडिएटली स्टार्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसमें कुछ वो मेंशन नहीं है कि वो ही स्टार्टेड क्राइंग एंड नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ही डायरेक्टली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। सेम थिंग हैपेंड विद युधिष्ठिर महाराज। जब वो, उनको राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया, महाभारत खत्म हो गई, तो अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को भेजा कि देख के आओ कि कृष्णा कहाँ पे हैं। तो वो अर्जुन गए, तो उनको पता चला कि, द्वारका गए तो उनको पता चला कि कृष्णा हैज रैप्ड अप हिज पास टाइम्स ऑन 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 दिस प्लेस, ही इज नो मोर हियर। एंड तो वो वापस आए, तो वापस आके उन्होंने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि कृष्णा इज नो मोर। कि वो आसन पे बैठे थे अपने, ही वाज अ किंग, राइट? वो खड़े हुए, एंड ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सिंपली, नो नथिंग, किसी से कुछ नहीं उन्होंने देखा कि मेरी किंगडम कौन देखेगा, मेरा राज्य, मेरे बच्चे, मेरा कुछ, नथिंग। इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट ओके, नाउ कृष्णा ने अपने पास टाइम कर दिए, नाउ वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव नो बिजनेस टू डू इन दिस वर्ल्ड। ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड द्रौपदी उनके पीछे आई। उन्होंने, द्रौपदी उनके पीछे आ रही है, और उन्होंने उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया कुछ। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ है, शी विल फॉलो मी, एंड शी स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। भाई सब, वो सब स्टार्टेड फॉलोइंग युधिष्ठिर महाराज, एंड वो फिर ऊपर जाने लगे। और अगर आप देखो नॉर्थ में, वहां पे एक जगह है बद्रीनाथ के पास, माना, माना इज अ विलेज देयर, एंड वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां से वो स्टेयरकेस था जहाँ से वो दे वेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो नॉर्थ इज अ प्लेस, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर नॉर्थ, कि एक तो वहां पे जाके ऑस्टेरिटीज यू कैन परफॉर्म, मटेरियल वर्ल्ड से टोटली डिटैच्ड होते हो, डिपेंडेंसी कृष्णा पे होती है, एंड दैट्स व्हाई यू यू गो टुवर्ड्स द नॉर्थ, राइट? सो अब ये है कि नारद मुनि वाज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट? और हम भी, चलो, अब हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं और एग्जांपल्स देखी हैं, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा कृष्णा का प्लान समझ में आएगा, या नहीं भी समझ आ रहा था तो अब तक थोड़ा सा फेथ बन जाता है कि नारद मुनि की कहानी सुन के हमारा भी थोड़ा फेथ बनता है कि हाँ भाई ठीक है, जो कृष्णा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कृष्णा का मान लो हमें समझ में आ गया और हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कृष्णा का प्लान, बट हम डिवोटीज का प्लान नहीं एक्सेप्ट करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिवोटी आके हमें प्रोवोक करता है, प्रोवोकेटिव सिचुएशन में आते हैं हम, या कुछ बोलता है, तब हम ये नहीं समझते हैं कि, तब हम ग्रज रखते हैं टुवर्ड्स दैट डिवोटी, विच इज रॉन्ग। वी शुड थिंक कि कृष्णा हैज इम्प्लांटेड दैट डिवोटी इन अवर लाइफ एज एन इंस्ट्रूमेंट, so that we can learn, or whatever it is, right, from that scenario. So
तब भी हमें यही कंसिडर करना चाहिए कि इट्स अ कृष्णाज प्लान। कि जो डिवोटी आके अगर हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इज कृष्णाज प्लान, कि वो एज ए इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दैट उस डिवोटी को भेजा है। बट इसका मतलब ये नहीं है अब हम जाके और डिवोटीज को उनकी लाइफ में जाके उनको उंगली करने लग जाएं कि हम तो कृष्णा ने भेजा हमें, हम उसका इंस्ट्रूमेंट हैं, right? But it is for the other way around. So if something is happening, we should always treat any situation in our life कि that is Krishna's plan and that is for my purification, ताकि मैं और जल्दी प्रोग्रेस कर सकूं। एक प्रभु जी बोल रहे थे लेक्चर में, बहुत पहले लेक्चर सुना था मैंने, तो उन्होंने बोला, एग्जाम्पल दिया, प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में जब आती है ना, तब तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होती है। कैसे होती है? वो बोल रहे थे, कहते हैं अगर मैं मंदिर आ रहा हूँ पैदल सुबह मंगला के लिए, तो मैं अपनी स्पीड पे आ रहा हूँ, जैसे भी आ रहा हूँ, ठीक है, वॉक कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पीछे कुत्ता कुत्ता पड़ जाता है तो आई वुड रन, राइट? सो द सेम वे, if you see the problems around you, you will run, right? So this Violence is like me, but violence. But I don't like violence. So material mundane prosperity is a kind of material fever. इसमें वो यही बोल रहे हैं, and by the grace of the Lord, the temperature of that material, this material fever gradually diminished. तो हमें क्या है, मटेरियल फीवर बताया गया है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर इज 98.7 फ़ारेनहाइट, राइट? तो उतना बॉडी का टेम्परेचर ईशोपनिषद में भी सेम परपोर्ट श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि you have to maintain that temperature, but if it goes beyond that, it becomes a fever. So you have to maintain that temperature. So when you say maintain that temperature, it means जो material चीजें हैं हमारे पास, वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। जो मटेरियलिज्म है वो एक लिमिट तक होना चाहिए। जैसे ही उससे बढ़ता है, एंड वी स्टार्टेड एसोसिएटिंग कि देखो मेरे पास पैसा है, मेरे पास नाम है, मेरे पास फेम है, मेरे पास रिलेटिव्स हैं, मेरे पास इतने फ्रेंड्स हैं, दैट इज मटेरियल फीवर। When you start associating yourself with money, fame, friends and relatives, that is material fever and that is not good. ये प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसको ग्रेजुअली डिमिनिश करना चाहिए हमें। कुछ लोग ग्रेजुअली डिमिनिश करते हैं, कुछ नारद मुनि जैसे होते हैं, एकदम से खत्म खत्म हुआ एंड डायरेक्टली गो टुवर्ड्स नॉर्थ, बट सम पीपल कैन नॉट कट इट डायरेक्टली। तो वो कैसे कैसे कट होगा? स्टेप बाय स्टेप, एंड द स्पिरिचुअल हेल्थ इज ऑब्टेन्ड स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे तो हाँ, सो वी शुड डू स्पिरिचुअलिटी जो हम कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे, दैट वे वी कैन, जो हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, जो आइडेंटिफाई हम करते हैं मटेरियल चीजों से, वो ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाएगा, राइट? बिकॉज एज अ कंडीशन सोल हमारी नेचर है, अहम मामेति का प्रिंसिपल है। एवरीथिंग हम देखते हैं आई एंड मी एंड हमारे अराउंड ही देखते हैं हम सारी चीजों को। फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं उसमें, ग्लास और मिरर की। क्या डिफरेंस है ग्लास और मिरर में, बताएगा? ग्लास में वी कैन सी थ्रू, राइट? मिरर में वी सी आवरसेल्व्स ओनली। ग्लास में वी कैन सी द अदर पीपल, इफ देयर इज अ ग्लास सो वी कैन सी द अदर साइड एज वेल, राइट? तो इसमें क्या बोलते हैं कि जब तो एक वैष्णव को सक्सेस मिलती है, तो तब वो क्या देखता है? ग्लास देखता है। वो देखता है कि सक्सेस जो मुझे मिली है वो इन सब की वजह से मिली है, ऑल ऑफ देम। बट जब वो कोई ट्रेजेडी देखता है या कोई मिस्टेक देखता है या वट एवर, देन ही सीज अ मिरर। वो देखता है कि यार इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मी। whereas in the outside world it's the other way around. जब भी कुछ गलत होता है तो we start blaming each other, right? So that is a difference. um, yeah, so the last point, छोटा एक परफुट है इसमें, एक पॉइंट और है। तो हाउ डू वी नो, इफ हमें टेस्ट करना हो कि कृष्णा के क्लोज हम कितने हैं, हम कैसे टेस्ट करेंगे? based on this whatever we read so far in this context, if we want to know, टेस्ट करें कि हम कितने क्लोज हैं कृष्णा के,
how we'll do that? ऐसा भी बोल सकते हैं ना प्रभु जी इसमें कि जैसे आपने जो भी एग्जांपल्स अभी दिए, तो इसके अकॉर्डिंग सबको सिर्फ दुख ही आए तो उन्होंने ऐसे अपने एज अ बेनेडिक्शन एक्सेप्ट किया। और हम है ऐसे दुख आते हैं तो सबसे पहले कोसना स्टार्ट करते हैं। तो यानी उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम अभी उतने क्लोज नहीं है। Exactly, perfect, exactly. So closeness we can measure how much we can tolerate the miseries, क्योंकि miseries तो आनी है, देखो आज नहीं तो कल आनी है, राइट? ऐसा नहीं है हमें आज उसकी डेथ हुई है, कल किसी की डेथ हुई है या किसी की हुई है, हम वी आर नॉट इम्यून। युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं कि सबसे बड़ी अमेजमेंट क्या है इस लाइफ में, कि हमें लगता है कि वो मरा, मैं थोड़े ना मरूंगा, या मेरे रिलेटिव थोड़े ना मरेंगे। अभी मेरी फ्रेंड मुझे मिली वहाँ सेंचुरी लेक्स या पॉइंट कुक में, तो काफी 1-2 महीने बाद मिली, तो मैंने कहा हाउ आर यू, शी सेड आई एम नॉट गुड, एंड शी वाज सो ग्रेव। सेड क्या हुआ? शी सेड के होली पे मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, वो रात को सोया और वो सुबह उठा ही नहीं। तो आई सेड ओके, तो शी सेड, एंड उसके बाद कहती है मेरे को आई गॉट फ्रीज्ड, मुझे कुछ नहीं पता, और मेरा ऑफिस जाना बंद हो गया, और मैंने ऑफिस कहती आई वाज ऑन लाइक आवर्स तक मैं लाइफ लाइन, वो जो कॉलिंग का होता है जो तुमसे जस्ट बात करते हैं, तो आई वाज ऑन दैट कॉल, बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने एम्प्लॉय ईएपी प्रोग्राम, ईएपी होता है राइट एवरी कंपनी में, हर कंपनी में, तो वो ईएपी से मैं कॉल में हूँ। आई वाज गेटिंग काउंसलिंग ऑल द टाइम, 15 दिन से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, एंड मतलब एक जस्ट उसके आई एम सेइंग इट्स नॉट जस्ट बट एक डेथ हुई है, और दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ द पर्सन, एंड हियर वी सी द नारद मुनि हाउ ही रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन। सो दिस कैन हैपन विद एनीवन, आई मीन हमें किसी को नहीं पता कि कब वो स्ट्राइक करेगी, बट इफ वी हैव श्रीमद् भागवतम एंड चैंटिंग and association of devotees, that will give us strength. So it is very important to get that spiritual strength as soon as possible, because the material world is very cruel. You never know what is going to happen next step, क्या होने वाला है, right? तो भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर बंदा मोड ऑफ गुडनेस में है, मोड ऑफ पैशन में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, ये 3 मोड्स में ही हम घूमते हैं। तो व्हेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स, हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स, तो जो पर्सन हु इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, इफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स, ही विल जस्ट फ्रीजेस, उसको कुछ नहीं पता चलता मैं क्या करूं, लाइक टोटली फ्रीज्ड एंड नथिंग, डज नो एक्शन। पैशन में जो होता है वो इधर उधर भागता है, कुछ भी करता है, बट जो गुडनेस में होता है वो पहले सोचता है एंड देन ही रिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन। सो we should try to be in mode of goodness most of the time, so that if anything comes, any adverse situation comes, we should know how to respond at least. And if we keep taking Srimad Bhagavatam shelter, I can promise you we can sail through any difficulty in the life. Just make Srimad Bhagavatam our best friend, we would say, right? So हम बात कर रहे थे कि हाँ, हाउ क्लोज वी आर टू लॉर्ड कृष्णा, दैट डिपेंड्स ऑन नॉट हाउ कि हम टेम्पल के पास में रह रहे हैं या हम डिवोटीज के संग में हैं या वो है, दैट विल नॉट ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा। व्हाट मेक्स अस क्लोजर टू कृष्णा इज कि हम मिजरीज में हाउ वी रिस्पॉन्ड, एंड मिजरीज में हम कृष्णा को कितना याद कर रहे हैं। कृष्ण, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, तो कृष्णा आता ही नहीं है थॉट में, हम मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढते हैं पहले उसका, मतलब कृष्णा तो बहुत बाद में आता है। अभी रथ यात्रा हुई थी तो बैरीवी में लास्ट ईयर, तो मेरी कार की चाबी गुम गई, तो मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, अनाउंसमेंट करवा रहा हूँ, कार की चाबी गुम गई। और मैंने मम्मी को बताया, मम्मी भी वहीं थे साथ में, तो मैंने कहा कार की चाबी गुम गई। तो फाइनली वो कार की चाबी मिल गई समहाउ। तो बट बाद में मम्मी ने मुझे बताया, कहते जैसे ही तूने मुझे बताया कि कार की चाबी हो गई, आई स्टार्टेड प्रेइंग, और मैंने उस 1 घंटे में
प्रे तो दूर दूर तक नहीं आई मेरे उसमें। so हम इतने ज्यादा कंडीशनड हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर ओके ये मटेरियल प्रॉब्लम है, इसका मटेरियल सोल्यूशन मैं ढूंढता हूँ ना, आई एम सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आई प्रोवाइड सोल्यूशन इन माय कंपनी, है ना, मैं सारे सोल्यूशन देता हूँ, तो ये मैं भी कर लूंगा, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो देर महाराज बोलते हैं देर इज नो, नॉट महाराज, प्रभुपाद ही बोलते हैं कि देर इज नो material solution to material problems, there is only spiritual solution to material problems। और ये कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनली हम करते आ रहे हैं, बट ओवर द टाइम हम ये चीजें भूल गए हैं। जब पहले, मतलब पहले क्या, अभी भी जब इंडिया में डेथ होती है किसी की, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से क्या होता है, गरुड़ पुराण खुल जाता है यार। विच मीन्स क्यों गरुड़ पुराण क्यों क्यों पढ़ते हैं हम किसी की डेथ पे? यार डेथ हुई है तो गरुड़ पुराण क्या लिंक है? हम सोल की जर्नी आगे पढ़ रहे हैं, गरुड़ पुराण में आगे जर्नी है सोल की, तो हम इमीडिएटली भी हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। 13 दिन तक वो पाठ चल रहा होता है, भगवत गीता भागवतम वट, तो इमीडिएटली, सो दैट हमारे मन को थोड़ी शांति मिलती है स्पिरिचुअलिटी से, दैट इज व्हाई वी डू दैट। सो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बेटर होती है स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट इज व्हेन आई मीन we can pass through that difficult situation। right, so we'll stop here, we'll have some key lessons जो मैंने लिखे थे कि सेम सिचुएशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, बट श्रीमद् भागवतम क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है टू ट्रेन अवर इमोशंस एंड टेक कृष्णा's blessings in every situation, take it as a benediction from Krishna। तो अगर हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, तो जो हमारे साथ जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, जो ट्रेजेडीज हैं या कुछ भी है, वो इजीली पास थ्रू हो जाएंगी, वो 3 ताप हमें नहीं लगेंगे, राइट? सो दैट इज वन लेसन, एंड द सेकंड वन इज डेवलप दैट मैच्योरिटी, जो चित्रकेतु महाराज में, विदुर में, परीक्षित महाराज में, इन सब में हमने वो मैच्योरिटी देखी है टू सी द गुड इन द एडवर्स सिचुएशन, and do not think कि कोई miracle हो जाएगा, तो that miracle is not explicitly कुछ नहीं होगा, but we have to see, अब जैसे जैसे मेच्योरिटी हमारी बढ़ेगी भक्ति में, हमें वो दिखने लग जाएगी, राइट? एक एग्जांपल आती है, कि एक बंदा था, वो उसको भूख लगी हुई थी, तो वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा और एप्पल के पेड़ को हिला रहा है जोर से कि मेरे को एप्पल खाना है, मेरे को भूख लगी है, तो वो एप्पल गिर ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है क्या कृष्णा, एप्पल भी नहीं मिल रहा है, मैं भूखा बैठा हूँ, ये है, ठीक है। और बट साथ वाला पेड़ था मैंगो का, और वो मैंगो नीचे गिरा हुआ था, ही डिड नॉट इवन लुक देयर। तो पॉइंट ये था कि हंगर अपनी मिटानी है, तो यू कैन ईट मैंगो एज वेल। सो द पॉइंट इज कि जब हम इतना सिंगल फोकस्ड होते हैं कि बस यही चाहिए और ऐसे ही चाहिए, द वे आई वांट, then we will not be able to see the larger picture, whereas Krishna can see the larger picture, and he definitely, जैसे श्रीला प्रभुपाद की लाइफ में उन्होंने bigger plans, he has bigger plans for us, and he wants us to come back to him way more than we want to go back to him। so उन्होंने प्लान करी है हमारी लाइफ, इतना फेथ होना चाहिए हमें कि उन्होंने ऐसी लाइफ हमारी प्लान की है कि we can go faster to him, so we should have that faith। okay, so we'll stop here, and we'll see if there are any comments, questions। Prabhuji, I was very intrigued to find out when you spoke about that Kali and Parikshit Maharaj's story. I'm not 100% sure about. I haven't heard that story. Oh, can you just briefly? Yeah, sure। तो द्वापर युग में, द्वापर था, राइट, हाँ, तो परीक्षित महाराज द्वापर युग में थे जब ये सारा कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए, और जो परीक्षित महाराज का रूल चल रहा था, इट वाज अ कस्प ऑफ द्वापर एंड कलयुग। द्वापर वाज अबाउट टू एंड, दैट इज व्हाई कृष्णा हैज रैप्ड अप हिज पास्ट टाइम्स हियर, और वो जाने लगे थे। एंड एट दैट टाइम, अब कलयुग का टाइम हो गया था, सो कलयुग हैज कम, सो कलयुग पर्सोनिफाइड हैज कम, and he started killing cows and all that stuff। तो परीक्षित महाराज said कि how dare you, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उसका गला काटने लगे थे वो, कि तुम कैसे आ गए यहाँ पे। तो वो बोला कि
प्रभु मैं तो आऊंगा ही, अब मेरा टाइम हो गया आने का। तो वो बोले कि नहीं, एटलीस्ट मेरे होते हुए आई विल नॉट अलाउ कलयुग टू एंटर इनटू माय किंगडम। तो वो बोलता है पर प्रभु अब मेरे को कुछ कहीं तो जगह दो, मैं अब आया हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो तब उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, तो जहाँ पे सोना है, गोल्ड है, तो यू कैन रिजाइड ओवर देयर। और इंसिडेंटली वो सोना उन्होंने मुकुट अपने सर में भी डाला हुआ था। एंड दैट इज हाउ दैट स्टोरी ट्रिगर्ड, कि उनका माइंड वो हो गया और वो ही पुट दैट स्नेक, डेड स्नेक उनके गले में। सो दिस इज बाउंड टू हैपन, बट फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने उसको, कलयुग को रोक लिया था। एंड जब कलयुग बेग्ड के मुझे कहीं जगह दो, तो उन्होंने उनको सोने में जगह दी थी। और ये भी बोलते हैं कि ग्रेन में, फिर उन्होंने बोला कि यार सोने तो बहुत कम है, मेरे को तो और भी जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि तुम ग्रेन में भी रह सकते हो, आई थिंक। तो ग्रेन में उन्होंने कहा था, बट ग्रेन में उसी दिन रहोगे जब एकादशी वाले दिन, एक ही दिन तुम्हें अलाउ करूंगा। तो जो बंदा ग्रेन में खाएगा ऑन द डे ऑफ एकादशी, तो दैट इज ऑल्सो कलयुग, तो तुम वहां पे भी रह सकते हो। तो वो तुम्हारे नेगेटिव इफेक्ट्स और वो सब चीजें वहां पे आएंगी। दैट्स द स्टोरी। Is that why we fast on grains on the Ekadashi? On the Ekadashi, yeah. And we try avoid gold as well, but Okay. as much as we Makes can. sense. Yeah. Thank you. Thank you for the wonderful class, Prabhuji. चलो ठीक है फिर। All right. Sorry to interrupt, Yeah. Prabhuji. Are we going to at all start the second class during the week? Definitely we would. और अभी हैं यहाँ पे सारे, तो हम we can talk, and I think Brijesh Prabhu should be fine as well. So कौन सा day suit करेगा? Monday fine. Is everyone okay with Monday? Yeah. Monday same time 7 o'clock. ठीक है। I think. प्रभु जी इससे तो अच्छा बैक टू बैक वेडनेसडे और थर्सडे ले ले, तो क्या है कि कर लेते हैं, कंटिन्यूटी रहेगी। क्या है कि कंटिन्यू भी रहेगा ना, तो थोड़ा मजा आएगा। हाँ, आई एम फाइन विद वेडनेसडे एज वेल। अगर सेट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे जस्ट थॉट। ना we can do Wednesday. Is it fine with everyone? Yeah, sounds good. All right. So Wednesday, Thursday we can have back to back. All right. Any day is okay at 7. Yeah, 7 p.m. is fine. Yeah, I think 7 p.m. time तो यही रखते हैं, 7 p.m. suits everyone, and we can have it, and we can split. So Vijay Prabhu and me, we can split Wednesday, Thursday. Cool, good. Thank you माता जी for reminding. I think नहीं तो वो बैक बर्नर पे रहता हम जैसे लेजी लोगों के साथ। तो जी आप लोग तो स्टडी कर लेते हो, देखो मैं घर पे हूँ 2 वीक से, तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। Same here, इसीलिए मैंने प्रॉम्प्ट किया प्रभु जी, बिकॉज टेंपल में भी बहुत कम जाना हो रहा है अभी, सो एटलीस्ट some association I get online. नहीं, definitely that's a really good idea, and we can go for 3 days as well, provided सब लोग आ जाए। मतलब I don't want anyone to miss जो हमारा I छोटा। think burden हो जाएगा सबके लिए, वो भक्ति वृक्षा and then 2 days would be enough, I think. हाँ, For now. cool. Yeah, fine. We'll do that. I think I'll check with Brijesh Prabhu and then confirm, है ना? ठीक है। All right. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामने की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा एवरीवन।